बहुत स्वागत आप सभी। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ। देखिए एक अहम खबर आ रही है, बड़ी शर्मनाक खबर भी है। समाजवादी पार्टी के एक नेता के ऊपर बहुत ही शर्मनाक आरोप लगा। अभी आपको अयोध्या रेप कांड याद होगा, जहां पर सपा का जो एक मंडल अध्यक्ष था उसके ऊपर एक 12 साल की लड़की के साथ गैंग रेप करने का इल्जाम लगा था। अब समाजवादी पार्टी के ही एक और नेता पर बलात्कार की कोशिश का आरोप लगा है। पॉक्सो एक्ट में इस शख्स की गिरफ्तारी भी हो गई है। इसका नाम है नवाब सिंह यादव। नवाब सिंह यादव कन्नौज का रहने वाला है। कन्नौज का सीनियर समाजवादी पार्टी का नेता जो है ये बताया जा रहा है। और जो जानकारी अभी तक आई वो भी आप सोचिए कितनी शर्मनाक घटना होगी। ये वो शख्स है जिसको आप देख रहे हैं। इसने एक नाबालिग लड़की को नौकरी देने के नाम पर अपने डिग्री कॉलेज में बुलाया और डिग्री कॉलेज में बुला करके आरोप यह है कि इसने लड़की से बलात्कार करने की कोशिश की, उसको निर्वस्त्र किया, ऐसे आरोप इसके ऊपर है। पुलिस पहुंच गई वहां पर और उसने इसके डिग्री कॉलेज से इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। जो महिला है उसका मेडिकल, जो लड़की है उसको मेडिकल के लिए भेज दिया गया है, लेकिन नाबालिग थी तो इसलिए पॉक्सो एक्ट इसके ऊपर लगाया गया है। ऐसी घटनाओं की जितनी चर्चा हो कम है, होनी ही चाहिए। और ये सिर्फ ये नहीं कि ये समाजवादी पार्टी का किसी भी व्यक्ति पर ऐसा आरोप लगे तो इनका तो नकाब उतरना ही चाहिए। अच्छा, ये माना ये जा रहा है कि ये पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहा है। अच्छा, डिंपल यादव का प्रतिनिधि रहा है। डिंपल यादव का प्रतिनिधि, उनकी लोकसभा देखता था। बिल्कुल, सांसद प्रतिनिधि। तो बेहद मतलब इसको कहें, और इसकी अखिलेश और डिंपल जी के साथ बहुत नजदीकी वाले ढेर सारे, हालांकि मैं सिर्फ चित्र पर नहीं कहता क्योंकि नेताओं के साथ चित्र किसी के हो सकते हैं, लेकिन पूर्व ब्लॉक प्रमुख होना, प्रतिनिधि होना, ये सब तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इस मतलब जो अभी तक जानकारी मिल रही है कि ये बेहद नजदीकी है। और अगर इतना नजदीकी व्यक्ति इस तरह में दिखे, मोहिद खान अवधेश प्रसाद का बेहद नजदीकी था, वहां भी वो एक जिला नगर पंचायत थी भदरसा, उसका अध्यक्ष था वो, और यहां ये डिंपल का जनप्रतिनिधि है। मतलब इस पे कोई गुंजाइश नहीं बचती है। अब इस पे क्या कहते हैं, डीएनए है तो भाई सीधा आपका इस पे डीएनए टेस्ट कराते हैं या क्या कहते हैं, वो भी देखने वाली बात। रुचि कुमार हमारी सहयोगी जुड़ रही है हमारे साथ लखनऊ से। रुचि, क्या खबर पहुंची आप तक और ये व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण शख्स है सपा का? देखिए, नवाब सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुका है। डिंपल यादव नहीं, अखिलेश यादव का भी प्रतिनिधि नवाब सिंह रह चुका है। काफी करीबी माना जाता था जब अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में सरकार थी। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि अब रिश्ते अच्छे नहीं हैं समाजवादी पार्टी से। लेकिन वहाँ पर एक डिग्री कॉलेज चलता है नवाब सिंह यादव का, और ये आरोप है कि वो महिला जो है उसका ये कहना है कि उसकी भतीजी के साथ वहाँ पे नौकरी देने के बहाने बुलाया था और फिर भतीजी के साथ रेप करने की कोशिश की। नाबालिग के साथ 112 कॉल किया गया और पुलिस आ गई तो गिरफ्तारी हो गई है। तो मामला क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, गैंग रेप का आरोप है, माफ कीजिएगा आरोप है, और नाबालिग बच्ची है, तो पुलिस फौरन हरकत में आई है। इस समय गिरफ्तारी हो गई, जेल भेजा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। ये कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई है। तो अब क्या मामला है, जो आरोप है पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। एफआईआर लिख ली गई है, तो काफी संगीन आरोप हैं। और जो आपने बताया, मैं क्योंकि उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे कि वही महिला को इसने नौकरी देने के लिए बुलाया, ऐसा मैं भी कहीं पढ़ रहा था, और वो अपने साथ एक बच्ची को लेकर के गई, अपनी भतीजी को, और हाँ मतलब बुआ भतीजी गई और भतीजी के साथ इसने ये सब करने की कोशिश की। जी रुचि? जी बिल्कुल, देखिए कॉलेज चलता है, जो बुआ है उसने ये आरोप लगाया कि उसको बुलाया नौकरी देने के बहाने, और नौकरी देने के बहाने में उसकी जो भतीजी जो नाबालिग है उसके साथ रेप का प्रयास किया। जब वहाँ ये घटना हुई तो उसने फ़ौरन 112 को फ़ोन में लाया, और 112 क्योंकि पुलिस फ़ौरन आ जाती है अगर 112 डायल होता है, पुलिस मौके पे पहुंच गई और नवाब सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की पूरी जांच की जा रही है। लेकिन क्योंकि मामला समाजवादी पार्टी का है, उसका नेता रहा है, ब्लॉक प्रमुख रहा है, अखिलेश यादव डिंपल यादव का काफ़ी करीबी रहा है, तो अब जाहिर है कि इसका सियासी रंग भी सौरभ आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। अयोध्या के बाद अब कन्नौज में भी इस तरह की घटना हुई है जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें गिरफ्तारी हुई है। रुचि, बहुत शुक्रिया, आपने पूरा अपडेट दिया। एक व्यक्ति कौन है, क्या पूरी वारदात है। अवधेश जी, समाजवादी पार्टी के नेताओं के बुरे दिन चल रहे हैं। बुरे दिन क्या मतलब, ये ऐसे लोगों को तो बुरे दिन आने ही चाहिए। लेकिन जैसा ढुलमुल रवैया पार्टी का दिखा था अयोध्या मामले में, इस मामले की जो भी सत्यता हो, ये कितना करीबी है अब ये नहीं है, लेकिन नहीं, लेकिन अगर देखिए, सुनिए, अगर ब्लॉक का प्रमुख स्थानीय स्तर पर कभी कोई रहता है ना, तो पार्टी का बड़ा नेता माना जाता है, उसको छोटा मत मानिए। अच्छा, एमएलए का चुनाव जीतना ब्लॉक प्रमुख से आसान है।
ब्लॉक प्रमुख कोई ऐसे नहीं बनता है, पूरे ब्लॉक पर उसका दबदबा होता है। समाजवादी पार्टी का नेता हो, पूर्व ब्लॉक प्रमुख हो और सांसद का प्रतिनिधि हो, निकटतम हो, तो कोई छोटा आदमी थोड़े होगा। उसके 10 बयान आपको मिल जाएंगे। बजट पर उसने सरकार का विरोध किया है कि किसान विरोधी बजट है, और बड़े बड़े उसकी खबरें छपती रही है। तो नवाब सिंह यादव के बारे में अभी जितनी मैंने छोटी आपके इसमें जानकारी ली है, वो अपने क्षेत्र के एक बड़े नेता हैं। वो टिकट के भी दावेदार रहे हैं अपने यहां, एमएलए के भी, एमपी के टिकट के दावेदार रहे हैं। तो कोई सामान्य नेता नहीं है। समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं का जो घिनौना चेहरा आया है, और दोनों में नाबालिग है। अब ध्यान दीजिए, दोनों में नाबालिग है। और अब समाजवादी पार्टी क्या स्टैंड लेती है कि क्या मुलायम सिंह जी ने जो कहा था कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती है, फांसी चढ़ा दो, क्या उनको मालूम था कि हमारी पार्टी में ऐसे लोग हैं और इस प्रकार की गलतियां जो मानते हैं वो करते रहते हैं, कि उसको बचाव के लिए पहले से ही करे कानून न बनने दो? तो इस समय तो उत्तर प्रदेश के लोगों को, देश के भी लोगों को, INDIA को भी, और हम सब लोगों को जो सेकुलरिज्म के नाम पर बीजेपी के विरोध में हर चीज पर आंख मूंदते हैं, उनको आंख खोल के देखने चाहिए कि पॉक्सो एक्ट के लिए इस देश में 2012 में कितनी लड़ाई हुई थी, क्या स्थिति देश में बनी थी, और तब वो कानून सामने आया था। आपने मुलायम सिंह जी का बयान याद दिला दिया। अभी अखिलेश यादव का भी तो ट्वीट बताइए ना, मैं आ ही रहा हूं। DNA जांच कराइए। तो अखिलेश जी ने उस समय ये कहा, भाई पूरी पार्टी ने, अयोध्या के मामले पर बोला उन्होंने, मोहित खान को, पूरी पार्टी ने 4 दिनों तक घटना आने के बाद लड़की के पक्ष में एक बयान नहीं दिया। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? पार्टी को के नेता को कम से कम आरोप लगने के बाद निलंबित कर दो कि वो अगर वो दोषी सिद्ध नहीं होंगे तो वापस ले आएंगे, ये भी नहीं किया है। ठीक तो है, ये तो दिखाई दे रहा है। देखिए, अयोध्या वाले मामले में तो ये सब कुछ हुआ था। अब चूंकि रुचि ने, हमारी रिपोर्टर ने लाइव एक बात कही है कि भाई अब शायद इसके रिश्ते सपा के साथ ठीक नहीं बताए जाते। अब अभी ये शायद कोई पदाधिकारी भी नहीं है, तो सीधे पार्टी से जोड़ करके इसके बारे में बात करनी चाहिए हमको, या पूर्व ब्लॉक प्रमुख है इस नाते बात करनी चाहिए? पॉलिटिकल लीडर के तौर पर भी देखना चाहिए, और रिश्ते तो खराब होते रहते हैं, पार्टियों में चलता रहता है। एक वक्त अहम आदमी रहा, और आज नहीं भी हो तो भी समाजवादी पार्टी को कहना चाहिए कि भाई हम इसके साथ नहीं हैं, इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, DNA टेस्ट करके और टेस्ट करके जो भी आपको उनको पसंद आते हैं वो करके करवाना चाहिए, लेकिन खड़ा होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि आपने एक लाइन बोला कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के बुरे दिन चल रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि बुरे दिन चल रहे हैं, ये तो बुरे जो लोग हैं वो सामने आ रहे हैं। सही बात, ठीक बात, वो है ना, तो वो और बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार किस तरह से करी, ये तो बड़ा अच्छा है। जैसे रुचि ने भी बताया कि 112 पर डायल किया और वो आ गई, पुलिस भी आ गई तुरंत। ऐसा तो होता नहीं है नॉर्मली, लेकिन फिर भी पुलिस टाइम पर पहुंच गई और अरेस्ट कर लिया। तो इसके बाद एक्शन पर इसका क्रेडिट अखिलेश जी लेते हैं, ये हमारा व्यवस्था दी हुई है, ये कॉल वाली पुलिस वाली। चलिए, उसके तो फिर उसको, पुलिस को तो भरोसा करना चाहिए उनको, जो पुलिस सिस्टम उन्होंने बनाया है और उसने एक्शन लिया, तो फिर उस पर भी करना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ पॉलिटिक्स से ज्यादा ये बहुत गंभीर मसले हैं। सर, आप तो जमीन की रिपोर्टिंग की है। आमतौर पर ऐसे मामलों में पुलिस का रवैया क्या होता है? भाई रसूख वाला आदमी होगा, हाँ वही कह रहा हूँ मैं, रसूख वाला होगा तभी। लेकिन वो 112 में क्या होता है कि 112 को आप डायल करते हैं ना, तो उसमें लोकेशन आ जाती है, तो पुलिस को तो उस समय तक पता भी नहीं होता एक बार कि मामला क्या है, कौन है। वो जैसे ही वो हुआ लोकेशन पर वो वहां पहुंच रहे हैं, और अखिलेश जी ने बनाया होगा इस सिस्टम को, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो एग्जीक्यूशन लेवल पर कहां चल रही है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। सिस्टम तो बहुत बड़ा है। समीर जादव, नहीं, एक चीज तो ये कि अब संबंध नहीं है, ये बात हो गई। नेता अगर जनप्रतिनिधि रहा है डिंपल यादव और अखिलेश यादव का, इतना रसूखदार नेता है, इतना ताकतवर नेता है, तो संबंध अच्छा बुरा ये हम न बताएं तो ये ठीक रहेगा। मुझे लगता है कि इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी का नेता है, हाँ है। क्या किसी और पार्टी में गया है? बिल्कुल नहीं गया है। अखिलेश यादव और डिंपल यादव का नजदीकी है, बिल्कुल है। अब इसके बावजूद अगर इतने समय तक हम लोग चर्चा कर रहे हैं और अखिलेश यादव और डिंपल यादव का एक भी बयान नहीं आता है, ये निर्लज्जता की सीमा को पार करता है। चलिए, अच्छा, ठीक। यही अयोध्या में किया गया और यही यहां किया जा रहा है। ऐसे दुष्कर्मियों को नेता क्यों बचाते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता। समाजवादी पार्टी क्या करती है इस पर? सपा का क्या रिएक्शन आता है, हम लोग वेट करते हैं। पुलिस भी थोड़ा और डिटेल देगी इसके बारे में, पूरी वारदात के बारे में, उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। समीर जी, मैं अगली खबर पर आपका रिएक्शन ले रहा हूं। मैंने आपसे कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कल कर रहे थे, मैं आपको बताऊंगा। वो ICAR एग्रीकल्चर, वहां पूसा रोड पर कैंपस है, वहां पर वो गए हुए थे, और वहां पर जाकर के उन्होंने 109 उन्नत फसलों की उन्नत किस्म को डेडिकेट किया, राष्ट्र को दिया। वहां पर बहुत सारे किसान भी आए हुए थे। अच्छा, वो तस्वीरें इसलिए दिलचस्प हो गई कि उसी वक्त वहां पर बरसात शुरू हो गई।
अब प्रधानमंत्री बारिश में पहले तो ये कहा गया उन जो अफसर थे, अधिकारी थे वहां पर, कि आप प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए आज का, क्योंकि वहां जो कुछ भी बताना दिखाना होता होगा वो फील्ड में जाकर के दिखाना होता होगा। प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, कार्यक्रम तो होगा, क्योंकि वहां पर किसानों को बुलाया गया था, तो दूर से लोग आए, उन्होंने कहा नहीं प्रोग्राम होगा, मैं यहां पर रहूंगा, मैं उनसे बात करूंगा, फील्ड में ही बात होगी। फील्ड में आपने देखा वो खड़े, फिर बारिश हो गई तो भाई प्रधानमंत्री को भीगने कौन देगा, तो वो छाता लेकर के सब लोग पहुंच गए। प्रधानमंत्री ने कहा मुझे दे दीजिए छाता, उन्होंने छाता पकड़ दिया, अपने ही सर पर नहीं, जो सामने खड़े थे किसान उनके सर पर भी लगा दिया। बताइए साहब, तस्वीर बात करना है या किसानों को कुछ मनाने रिझाने वाली बात भी है इसमें? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर देख के मुझे उनके गुजरात के मुख्यमंत्री की एक घटना और तस्वीर याद आ रही है। वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते 2004-2005 की बात है। ऐसे ही वो एक कार्यक्रम में गए हुए थे और वो ओपन में कार्यक्रम था, वहाँ लोगों से वो मिल रहे थे, तो अचानक वहाँ बहुत तेज पानी शुरू हो गया, तो सिक्योरिटी ने तुरंत छाता वाता लगाया। अब मुख्यमंत्री के सर पे छाता आ गया, लेकिन जो लोग मुख्यमंत्री से बात करने के लिए खड़े हो रहे थे वो सब भीग रहे थे, क्योंकि इतने छाते की व्यवस्था नहीं थी, अचानक पानी आ गया था। तो नरेंद्र मोदी ने देखा कि सिर्फ मैं छाते में हूं, बाकी जिनसे मैं बात कर रहा हूं, जो लोग मेरे से मिलने आए हुए हैं वो सब भीग रहे। तो मुख्यमंत्री ने अपने सुरक्षाकर्मी से कहा कि आप छाता हटा लीजिए, और वो उनके साथ भीगते रहे आधा घंटा, और उनके साथ बैठकर उन्होंने वहां बात की। उन्होंने बताया कि भाई आप अगर भीग रहे हो तो मैं भी आपके साथ भीग के बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं आराम से हूं और आपको मैं बारिश में भीगने दे रहा हूं। आज प्रधानमंत्री मोदी अब गया तो शिवराज सिंह चौहान एग्रीकल्चर मंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम था, तो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा भी जाता है जब से मुख्यमंत्री बने, वो मुख्यमंत्री पहले जब वो संगठन भी देखते थे कि वो कोई कार्यक्रम अगर तय करते थे तो बहुत ज्यादा कोई विशेष परिस्थिति आती थी तो वो बैठा के अपने कार्यक्रम को कैंसिल करते थे। अदरवाइज उनकी पूरी कोशिश रहती है कि उनका जो पहले से तय कार्यक्रम है वो किसी भी तरीके से कैंसिल न हो, क्योंकि वो उसके लिए बहुत तैयारी करके जाते हैं। आपने शिवराज जी का नाम लिया, केंद्रीय कृषि मंत्री, उन्होंने इसी कार्यक्रम पर, मतलब ये जो जिस लिए प्रोग्राम था उस पर बाकायदा पूरा लेख लिखा है और उसको शीर्षक उन्होंने दिया भारतीय कृषि का अमृत काल। देखिए, शिवराज सिंह चौहान का तो एग्रीकल्चर वैसे भी बहुत, मतलब वो अपने को किसान पुत्र उन्होंने बोलते लिखा हैं। है किसान होने के नाते मैं भली बात जानता हूं। और जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहली बार बने थे तो कृषि मंत्रालय इन्होंने 1 साल अपने पास रखा था। अच्छा, अपने पास, उसके बाद उन्होंने कृषि को दिया था। तो कृषि में तो शिवराज सिंह चौहान का बहुत इंटरेस्ट रहा है। जब नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री बने थे, मध्य प्रदेश के थे, शिवराज सिंह चौहान से बहुत अच्छे संबंध थे, तो लगातार शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र सिंह से कृषि को लेकर चर्चा करते थे। नरेंद्र सिंह उसे सलाह लेते रहते थे कि कृषि को लेकर किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये शिवराज सिंह का इंटरेस्ट का फील्ड रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी इच्छा को देखते हुए शायद उन्हें इतना बड़ा मंत्रालय दिया है। वैसे और बहुत अच्छा, और बड़े एक्टिव बहुत कृषि मंत्री दिखाई दे रहे हैं। शिवराज जी जब मुख्यमंत्री थे तो भारत सरकार के जो बड़े अवार्ड हैं एग्रीकल्चर के, वो मध्य प्रदेश सरकार को ही मिले, लगातार मिलते रहे, क्योंकि एग्रीकल्चर पर उन्होंने बड़ा काम वहां पर किया है। और किसानों को लेकर शिवराज जी लगातार मध्य प्रदेश एक। मेरा सवाल सर ये कि इस किस्म के कार्यक्रम तो हमारे यहाँ प्रेस रिलीज में निपटा दिए जाते हैं ना जी, या प्रधानमंत्री का बाकायदा वीडियो, बारिश में प्रधानमंत्री छाता पकड़े, क्या मतलब क्या मैसेजिंग है? मैसेजिंग ये आप कह रहे हो कि किसानों को रिझाने के लिए ऐसा किया गया हो, तो केवल छाता लगाने से तो किसान रिझते नहीं है, इतने भी वो खुले नहीं होते। लेकिन एक अच्छा पिक्चर है, अच्छा मैसेज है कि प्रधानमंत्री इस बात की चिंता कर रहे हैं और इस बात की चिंता नहीं भी कर रहे हैं कि बारिश हो रही है तो अब प्रोग्राम कैंसिल कर दिया जाए। हाँ। तो ये एक सिंसियरिटी है। और वो जो 105 उन्नत किस्मों के बीच थे उसका कॉमन मैन का पीएम, कॉमन मैन का पीएम करने की कोशिश की गई। और ये हमारे सभी नेताओं को समझना चाहिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम किसी कारण से बड़ा प्रोग्राम होता है, बारिश हो गई है, कुछ और कारण हो गया, कैंसिल कर दिया, वहां तो सैकड़ों लोग होते हैं जो आए हुए हैं, तो उस सब का भी। और इससे जो काम में लगे हुए हैं, जो यूनिवर्सिटी में, पूसा यूनिवर्सिटी में जिन्होंने ये बहुत बड़ा काम किया, 105 उन्नत किस्में बनाना कोई आसान काम नहीं ना, उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए भी ये एक मैसेजिंग के तौर पर काम। बारिश में तो हमने ऐसी तस्वीरें भी देखी हैं कि मंत्री जी या नेताजी जो है गाड़ी से नीचे उतरे तो जूता ना खराब हो जाए, गोदी में लेके ले जाता है, जूता पकड़ लेता है। चार कंधों पे लेके अभी तो हमने देखा था कि वो पूरा गोदी में लेकर गए थे उनको। नहीं, कई बार वो भी परिस्थितियां होती है, मैं उसकी एकदम से आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जन नेता नहीं होते। तो आप देखिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार से इस प्रकार के असर्टिव नेता का निकलना थोड़ा कठिन होता है। ठीक है। और तो वो गुजरात से लेके अभी तक 2001 से, और केंद्र में तो आप मानेंगे ना कि वो स्वयं ही उन्होंने दावेदारी की, स्वयं ही अपना मतलब वो ऐसी स्थिति पैदा कर दिया कि आपको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना पड़ा। और 2014-13 का जो वातावरण था उनके लिए तो ये एक संकेत होता है। आप भी इसको लेकिन केवल एक अच्छी तस्वीर के तौर पर देखते हैं या इससे ऊपर ज्यादा? नहीं, अच्छी तस्वीर के साथ साथ देश में एक किसानों को लेकर जो भ्रम पूरे देश में, दुनिया में पैदा किया गया है, तो मैसेजिंग भी जरूरी होता है। वो बिना कैमरे के भी मिल सकते हैं, एग्जैक्टली। लेकिन उसमें थोड़ा संदेश देना भी जरूरी होता है, क्योंकि देखिए मैंने जितना एग्रीकल्चर को लेकर लड़ाई लड़ी है अपने जीवन में, सोचा है,
ईमानदारी की बात इतनी ही है, बिल्कुल निष्पक्ष होकर बोल रहा हूं कि आजादी के बाद किसी एक सरकार ने किसानों की समस्याओं पर गहराई से स्टडी करके कैसे उसका व्यवहारिक निदान हो सकता है, उसमें सरकार क्या कर सकती है, प्रदेश क्या कर सकता है, ये किसी एक सरकार ने किया है तो नरेंद्र मोदी सरकार है। मैं इसकी पूरी लंबी, और इस समय जो लगे हुए हैं कि लोग प्राकृतिक खेती अपनाएं, बड़ा श्रेय दे रहे हैं, प्राकृतिक खेती अपनाएं, इस समय जो लगे हुए बड़ा काम किया है। देखिए नरेंद्र मोदी पे एक लाइन आप हिंडनबर्ग पर ही बोलिएगा आप। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन पर भी बात बोल करनी लेते हैं, लेकिन चूंकि आप लोग दो चीजें चर्चा कर रहे हैं, एक तो ये कि आज शिवराज सिंह चौहान का आर्टिकल है जिसमें वो बता रहे हैं कि हमारी सरकार ने क्या क्या किया, मोदी जी ने कैसे ट्रांसफॉर्म कर दिया। जो अवधेश जी कह रहे हैं उसको आप ना अवधेश जी को सुनिए, ना हमें सुनिए, ना शिवराज जी को सुनिए। अभी सर्च कीजिए MS स्वामीनाथन फार्म रेवोल्यूशन नरेंद्र मोदी, आपको 2018 का इस देश के अकेले एग्री साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन का लेख मिलेगा, जिसमें उन्होंने बताया था कि सोनिया गांधी ने किस तरह से राष्ट्रीय कृषि आयोग, जो कि वो उसके वो अध्यक्ष थे, उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था 2006 से 2014 तक। 2014 से 18 तक का वो जिक्र कर रहे थे कि बीज, जमीन, सिंचाई, कर्जा, बाजार, इस सब को लेकर जितना मोदी ने काम किया उतना किसी ने नहीं किया। फोटो सचमुच बहुत सुंदर है, लेकिन मोदी को इस फोटो की आवश्यकता पड़ रही, ये अच्छी बात नहीं। देश के किसानों को आवश्यकता पड़ रही है, मतलब नहीं, आवश्यकता पड़ रही है अच्छी बात नहीं है। जितना उन्होंने काम किया है इसकी जरूरत तो होनी ही नहीं चाहिए। क्यों पड़ रही है फिर आवश्यकता? मैं कहता रहा हूं कि ये चिंता की बात है कि पंजाब के लोग, अगर पंजाब के किसान आज भी ये कह रहे हैं, ये चिंता की बात है, क्योंकि उनका जो एक पंजाब के लोग भी दिखाए, मैं इसीलिए कह ही रहा हूं, लेकिन उनका जो नैरेटिव है, इतने काम इस आदमी ने किए। ये आदमी, मैं फिर कह रहा हूं, किसी प्रधानमंत्री को ये करने की क्या जरूरत है कि मैं तुम्हारी आमदनी दोगुना कर दूंगा। अरे ये सीधे सीधे अपने ऊपर शूल मारना है, वो काम उन्होंने करके दिखाया, कोशिश की है।